अगर गठबंधन ना करते तो 2019 में 7 बाजे, ऐसा तो बाजते नहीं बाजते। कोई झूठ है इस बात में? अहमद पटेल का मेरे पास भी फोन आया था, हमने कहा नंबर ले आओ, हम तुम्हारे साथ हो लेंगे। मगर साथियों, बीजेपी के पास 40 थे, 7 तो निर्दलीय बीजेपी के साथ थे। सरकार किसकी बननी थी? किसान आंदोलन की बात करेगी, दुष्यंत इस्तीफा दे देता। मेरे इस्तीफा देने से तो प्रदेश सरकार भी ना गिरती। महज 1 साल से कम समय में नई नवेली पार्टी को खड़ी कर सत्ता के गलियारे में पहुंचाने वाले दुष्यंत चौटाला के सामने अतीत की वही कामयाबी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। रविवार को जननायक जनता पार्टी यानी जजपा के 8वें स्थापना दिवस पर हरियाणा की सियासी राजधानी के रूप में जाने जाने वाली जींद के जुलाना में भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के कोने कोने से आए अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ये समझाते नजर आए कि आखिर उन्हें क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार में शामिल होना पड़ा। वह बताते हैं कि अगर वे सरकार का हिस्सा नहीं बनते तो उनके 10 में से 7 विधायक टूटकर बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार बैठे थे। इतना ही नहीं, दुष्यंत इस दौरान ये भी गिनाते हैं कि उनके सरकार में रहते हुए बुजुर्गों और किसानों के लिए कौन कौन से कल्याणकारी कदम उठाए गए। बीजेपी को 11 साल देश में राजनीति करते होगे, सरकार केंद्र की चलाते होगे, जानते तो हो कैसे सरकार चलाती है। अगर 2019 में गठबंधन नहीं करते तो कोई और चारा था? बता दो। आज अमरजीत खड़ा है यहां। अगर गठबंधन ना करते तो 2019 में 7 बाजे, ऐसा तो बाजते नहीं बाजते। कोई झूठ है इस बात में? साथियों, अगर 2019 में गठबंधन ना करते तो ये बड़ी सी चाबी मंडी हुई है मां के सर पे, ये चाबी का चुनाव चिन्ह बचता? तारी पार्टी छोड़ते? मैं तो इस मंच से इतना कह सकता हूं कि हमने गठबंधन इसलिए किया कि चंडीगढ़ में थारे लिए दरवाजे खुले रखो। 4.5 साल कभी चंडीगढ़ आए हो, यह दिक्कत तो नहीं झेलनी पड़ी कि दरवाजे बंद थे। चाहे मुलाकात हो पाई हो ना हो पाई हो, काम हुआ हो ना हुआ हो, मगर आपके लिए ठिकाना तो खोल के रखा हुआ था। आज कोई है थारी सुननिया? ये कांग्रेसी कहते हैं कि सरकार हमारे साथ बना लेते। दिग्विजय और डॉक्टर बांगड़ बैठे हैं, हुड्डा वाली बात तो सुनी होगी, सुनिए नहीं सुनी? अहमद पटेल का मेरे पास भी फोन आया था, हमने कहा नंबर ले आओ, हम तुम्हारे साथ हो लेंगे। मगर साथियों, बीजेपी के पास 40 थे, 7 तो निर्दलीय बीजेपी के साथ थे। सरकार किसकी बननी थी? अगर उस दिन कदम ना उठाते तो आज क्या बुड्ढों को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, विधवा को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, ये 1000 रुपए मिलते, ये 50% पंचायतों में हिस्सेदारी मिली है मिलती। आप लोगों के करे हुए वादों को पूरा करवाने के लिए वो कदम उठाया, मगर सारे हमारे पीछे एक षड्यंत्र से पड़ गए। और पड़े कैसे कि अगर जेजेपी को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा था, और उनके लिए खतरा नहीं, असली सच्चाई तो है उनकी अगली पीढ़ी के लिए भी खतरा था। बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद दुष्यंत चौटाला और जेजेपी की सबसे अधिक आलोचना किसान आंदोलन के दौरान उनके रवैये की होती है। ऐसे में अपने हजारों समर्थकों के सामने दुष्यंत ने इस अहम मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और उन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आए।
जजपा नेता ने कहा कि कुछ लोग उनसे इस्तीफा देने के लिए कह रहे थे, जबकि वास्तव में मेरे इस्तीफे से हरियाणा की सरकार की सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला था। केंद्र सरकार तो दूर की बात है। हम 10 एमएलए थे, कोई हमारा एमपी राज्यसभा और लोकसभा में तो नहीं था। किसान आंदोलन की बात करेगी, दुष्यंत इस्तीफा दे देता। मेरे इस्तीफा देने से तो प्रदेश सरकार भी ना गिरती, केंद्र तो बहुत दूर की बात थी। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का जिस तीखे अंदाज में विरोध कर अपनी 1 साल से भी कम पुरानी पार्टी को हरियाणा की राजनीति में किंगमेकर बना दिया था, वो काफी हैरान करने वाला था। इसके बाद उन्होंने पूरा यू टर्न लेते हुए उसी बीजेपी के साथ सरकार बना ली और फिर किसान आंदोलन के दौरान चुप्पी ओढ़कर अपने आधार वोट को नाराज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पार्टी को न केवल सत्ता गंवानी पड़ी, बल्कि सियासी रूप से भी हाशिए पर जा चुकी है। लोगों की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा और भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाने वाले दुष्यंत चुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। बहरहाल जुलाना की रैली के मंच से दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की जनता के सामने अपने पुराने फैसलों के बीच की वजह या यूं कहें कि मजबूरियां गिनाई। उस पर लोग कितना एतबार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जुलाना से विजेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।